जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो मैं आप लोगों को इस प्लाट के बारे में बताऊंगा। इसके पीछे इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप सुन के खुद कहोगे यार कैसे बदकिस्मती है कि जिन लोगों से जिनके हाथों से ये प्लाट निकला है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को इस प्लाट का थोड़ा दीदार करवाता हूँ। और ये प्लाट है 22 मरले का, यानी एक कनाल और 2 मरले का। तो पहले मैं आप लोगों को उसका दीदार करवाता हूँ, फिर उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। आप एंड तक वीडियो देखना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये प्लाट है इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, और उस कॉर्नर तक, फिर है इस कॉर्नर तक। ये जो टोटल प्लाट है ये है 22 मरले का, यानी एक कनाल और 2 मरले का प्लाट है ये पूरा। जी तो देख लिया प्लाट। ये प्लाट है, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और आप लोग देख के सुन के यही कहोगे कि यार कितना ज़बरदस्त सुनहरी मौका था जो लोगों ने हाथों से गवा दिया है। उसमें हम भी शामिल हैं। तो ये है कि जब हम यहाँ आए थे तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब बड़े बताते जब हमने यहाँ घर लिया तो आसपास कोई आबादी नहीं थी, चारों तरफ के खेत ही खेत थे। तो जो गांव के लोग थे वो यही कहते थे कि यार आप लोगों को डर नहीं लगता इतने वीराने में, इतने जंगल में, चारों तरफ खेत ही खेत थे, अगर आप चीखो चिल्लाओ भी तो कोई आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगा। हमने कहा डर किस चीज़ का, डर तो ऊपर वाले का होना चाहिए, अल्लाह का। तो अभी ये आबादी यहाँ तक आ गई। ये या मेरे इधर देख सकते हैं, ये भी यहाँ दरख्त को वजह से नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आबादी यहाँ तक आ गई है। तो पहले यहाँ दिन के टाइम आना बंदे को बड़ा दुश्वार लगता था, बंदे को दिन के टाइम बड़ा डर लगता था, लेकिन अब तो आबादी यहाँ तक आ चुकी है। तो वैसे भी ये जो इसको वैसे हम नया गांव कह सकते हैं, क्योंकि जो पुराना गांव और नया गांव इसके दरमियान एक सड़क जा रही है जो दोनों को डिवाइड करती है। इधर वाले को हम नया गांव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बाद में आबाद हुआ है, नए लोग ही आए हैं बाहर से। और यहाँ पे पटरी थी, रेल की पटरी, जो जब हम होश संभाली तब वो निशान वगैरह नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो जैसे जैसे घर बनते गए वो निशान ख़त्म होते गए हैं। लेकिन वो रेल की पटरी थी ये अंग्रेज़ों के दौर की, ये अंग्रेज़ों के दौर की बात है, तब बाद में तो कुछ भी नहीं था। तो ये हमारा घर था, हमारे इर्द गिर्द कोई घर नहीं था। प्लाट बड़ा सस्ते थे, 25,000 का, जो 10 मरले का प्लाट 25,000 का, और जो कनाल का प्लाट था वो 50,000 का। आप खुद सोच सकते इतना सस्ता। ये कोई 50 साल 2,000 साल पहले की बात नहीं, ये कुछ सालों की बात है। और ये इसकी वजह ये नहीं थी कि ये कोई बंजर थी या कोई बड़ी वीरानी की जगह में थी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आप खुद देख सकते हैं ये खेत ही खेत हैं, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है माशाल्लाह। फसल, हर किस्म की फसल यहाँ होती है। दूसरा पानी भी यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है पानी भी। मसला ये था कि, और दूसरा मेन मुल्तान रोड से पता कितना दूर है, हमारे गांव से तकरीबन पौने किलोमीटर का फासला है। जो मेन मुल्तान रोड से हमारे गांव को जो रास्ता है हमें आपस में मिलाती है, गाँव को और मुल्तान रोड को, ये पौने किलोमीटर का फासला है। मिनी मुल्तान रोड भी एक किस्म का। तो ज़मीन वहाँ पर बड़ी सस्ती थी। तो ये प्लाट के मैं अभी ये सुना था, जैसे ये मैंने होश संभाली तब तो ये प्लाट तो एक बंदे ने ले लिया, जो यहाँ से तकरीबन टाउन है कोई 50-60 किलोमीटर का फासले पे, वहाँ एक बंदे ने ये प्लाट ले लिया। तब हमारी इर्द गिर्द तकरीबन पास ना, इतने पास नहीं, यानी दूर दूर से ना तकरीबन घर आ गए थे, आबादी आना शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। लेकिन उस बंदे ने ये प्लाट लिया, 70,000 का ये प्लाट लिया, बिल्कुल हमारे घर के साथ अटैच है, साथ ही हमारा घर है। ये प्लाट उसने 70,000 का लिया। तो वो एक दिन अपनी फैमिली को लेके आए, बीवी बच्चों को, तो उन्होंने प्लाट वगैरह देखा, मैं भी उधर ही था, तो चले गए। अगले दिन वही बंदा, सेम बंदा मेरे दादाजी के पास आया कि भाई साहब ये हमारा प्लाट जो मैंने लिया है ये किस तरह मेरा सेल करवा दो। मेरे दादाजी ने कहा कि यार इतना सस्ता प्लाट है, अच्छे प्लाट है, आबादी का इतनी जल्दी बढ़ रही है, यहाँ तक आ रही है, तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा बाद में। उसने कहा यार यहाँ तक आबादी जब तक आएगी तब तक हम
इस दुनिया फानी से जा चुके होंगे, तो आप मेरा ये प्लाट सेल करवा दें, क्योंकि ना मेरे घर वालों को पसंद आया, बीवी बच्चों को किसी को पसंद नहीं आया, तो ये मेरा प्लाट सेल करवा दे। फिर मेरे दादाजी ने, क्योंकि मेरे दादाजी की जो डेथ हुई है वो 2013 में हुई है, तो मेरे दादाजी ने एक बंदे से बात की, वो बंदे ने कहा चलो मैं ले लेता हूँ। उसने वो प्लाट बियाना वगैरह दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो भी फैमिली को जब लेके आया, जब उसने देखा है कि चारों तरफ खेत ही खेत हैं, वीराना है, हर तरफ जंगल ही जंगल है, तो उसने भी वो भी बियाना अपना वापस लेके वो भी चला गया। फिर कुछ टाइम के बाद एक दूसरे बंदे को प्लाट दिखाया, उसने भी वो प्लाट बियाना वगैरह दे दिया प्लाट का, तो वो कहता चलो मैं ले लेता हूँ। सेम वही मसला उनके साथ भी हुआ कि हालांकि उन्होंने तो ईंटें भी वहाँ पे रखवा ली थी कि बस हम जैसे ही हम इसका काम शुरू करने लगे हैं घर का, तो लेकिन बाद में उनका भी यही मसला हुआ कि यार ना जंगल में है, तो यहाँ पे आबादी पता नहीं किस साल में आएगी, कब आएंगे पता नहीं, ज़िंदा होंगे या नहीं, जंगल ही जंगल है। तो उन्होंने वो वापस कर दिया वो प्लाट। फिर मैं वो बंदे को, जब मेरे दादाजी ने बताया कि ये दो मैंने बंदों को दिखाया, दोनों ने ये किया है, तो वो बंदा भी बेचारा सैड सा हुआ। उसने कहा कि यार ये प्लाट तो अब मैंने ले लिया है, अगर आप, मेरे दादाजी को उसने कहा कि अगर आपने लेना है तो ठीक है, 70,000 का मैंने लिया था, आप 70,000 का मुझे, आप मुझे 70,000 इसके दे दें और प्लाट ले ले, कोई मसला नहीं, मुनाफा ना भी हो लेकिन ये प्लाट बिक जाए। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा कि हमारा भी कोई पता नहीं है कि 1 साल रहें, 1 महीना रहें, 2 महीने रहें, तो मैं भी नहीं ले सकता। तो फिर उसने भी कहा कि यार ना जो भी आए किसी को बेचना नहीं, सेल नहीं करना, इस ऐसे ही रहने दे। तो वो प्लाट अभी तक इसी बंदे के पास है जिसने ये लिया है, यानी किसी कोई ले नहीं रहा था प्लाट यहाँ, कि जंगल है यहाँ पे, आबादी जब आएगी पता नहीं हम जिंदा होंगे या नहीं। ये मैं भी यही सोचता था कि यहाँ पे आबादी, मैं घर वालों को यही कहता था कि यार यहाँ पे अगर आबादी तब आएगी तब तो हम बूढ़े होंगे, मर गए होंगे, पता नहीं ज़िंदा भी होंगे जब यहाँ पे आबादी आएंगी। लेकिन ये आप खुद देख सकते हैं, ये आबादी, ये पीछे घर देख रहे हैं मेरे, यहाँ तक आबादी आ चुकी है। तो वो प्लाट अभी उसी बंदे के पास है, आप खुद देख ले, अल्लाह की शान देखें। वो प्लाट उसका तब बिका नहीं, उसने फिर बाद में बेचा नहीं, अभी प्लाट उसके पास है। अब उस प्लाट की पता की कीमत कितनी है, 60 लाख का भी वो प्लाट नहीं दे रहा। कितने का? 60 लाख का वो प्लाट नहीं दे रहा। अभी ये यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, लाइट वगैरह तो है माशाल्लाह, बिजली वगैरह का तो है सीन, लेकिन गैस वगैरह नहीं है। अगर ये गैस वगैरह आती है, सेवरेज का सिस्टम भी ठीक होता है, तो ये प्लाट 1 करोड़ तक पहुँचेगा। 1 करोड़ से वो कम कभी भी नहीं बेचेगा। लेकिन अभी ये कि गैस वगैरह है नहीं, तो अभी भी रेट डाउन है हमारी वाली साइड पे। ये प्लाट यहाँ पे, ये कुछ ही तकरीबन ये 6-7 साल से ये प्लाटों की कीमत इतनी बढ़ी है, वरना यहाँ पे प्लाट बहुत ही सस्ते थे। अगर बंदा तब ले लेता ना कोई 10-15 प्लाट, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा था। लेकिन बाद में कोई 4-5 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने यहाँ प्लाट लिए, सस्ते दामों में प्लाट लिए, तो उन्होंने कहा कि यार इर्द गिर्द जो हमारे ये ज़मीन में कोई मसला नहीं है, कोई कमी नहीं है, बंजर नहीं है, हर चीज़ है, तो हम इतना सस्ता क्यों, हमने सस्ते लिए हैं तो सस्ता क्यों बेचेंगे। इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे तो प्लाट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं। तो जिनका प्लाट 2 लाख का था उन्होंने 8 लाख का कर दिया, जिनका 8 लाख का था उन्होंने 15 लाख का कर दिया, जिनका 15 का था उन्होंने 15 लाख के थे उन्होंने वो 30 लाख का कर दिया। इस तरह एक दूसरे से मुकाबला करने की ज़िद्दबाजी में अब हमारे वाली साइड पे, क्योंकि हम थोड़ा रोड से अंदर की तरफ है, वहाँ पे अगर आप प्लाट लोगे तो तकरीबन 40 लाख तक भी, जो भी 1 कनाल का प्लाट होगा ना आपका, वो आपको मिलेगा 40 लाख तक मिलेगा। लेकिन अगर आप मेन रोड पे लोगे, मेन रोड पे यानी गाँव का जो मेन रोड है ना अंदर वाली साइड पे, आप वहाँ पे अगर आप प्लाट लोगे 1 कनाल का, तो तकरीबन 70 से 80 लाख का है। क्योंकि जिन लोगों के हैं प्लाट अभी मेन रोड पे ही हैं, तो वो 70 से 80 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो ज़िद्दबाजी की वजह से ये प्लाट, यहाँ पे जो प्लाट महंगे हुए हैं, सिर्फ ज़िद्दबाजी की वजह से। अगर ज़िद्दबाजी ना होती तो प्लाट यहाँ पे भी एंड पे भी तकरीबन कनाल का प्लाट जो था ना, वो कनाल का प्लाट वो 2.5 से 3 लाख का मिल जाता था इजीली। तो ये स्टोरी उस प्लाट की हमारे हाथ से भी गया, 2 लोग जो जिन्होंने दूसरे लोग थे 2-3, उनके हाथों से भी निकला, किसी भी नहीं लिया, लेकिन अब उसके लिए सोना बन गया। वो कितने का? 60 लाख का। तो कैसी लगी ये सीन?
तो चलो अभी अपनी वीडियो का ख़त्म इधर करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।